स्टार्ट करते हैं बेटा, अपन फटाफट से शुरू करते हैं। कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़ वाला, जल्दी से आप लोग ही बताते जाओ मुझे, ताकि पता भी चल जाएगा किस किस पॉइंट में डाउट है। इसका बताओ पहले तो मुझे, ये ओपनिंग बैलेंस है, कहाँ दिखाएंगे ये कैश बुक का जो ये हमें बैलेंस दे रखा है, कहाँ पे आएगा ये? प्लस आइटम्स या माइनस आइटम्स? जल्दी से। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरीवन, जल्दी से सबका रिप्लाई। इट इज अ प्लस आइटम, बिल्कुल सही बोला बेटा आप लोगों ने, प्लस आइटम है ये। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट। अंडरकास्ट ओवरकास्ट की अपन ने काफी बात कर ली थी, क्या करना है अंडरकास्ट का बताओ जल्दी से। पेमेंट साइड और अंडरकास्ट हो रखी है, दो चीजों पे ध्यान दो। पेमेंट साइड अंडरकास्ट हो रखी है, माइनस होगा, बिल्कुल बढ़िया। देखो कैसे माइनस होगा, हमने कैश बुक से पेमेंट कम दिखाया है, हमने कैश बुक से पेमेंट कम दिखाया ना, तो पेमेंट कम दिखाया है तो बैलेंस ज्यादा बच गया। भाई मान लो कोई पेमेंट था मान लो 50,000 का, तो वो पेमेंट पासबुक से तो हो गया, कैश बुक में हमने पेमेंट 50,000 दिखाया ही नहीं, कैश बुक में हमने कम दिखाया, मान लो 5,000 ही पेमेंट दिखाया, तो पेमेंट हुआ 50,000 है, दिखाया 5,000 ही है, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा बच गया, पासबुक कम है, तो कैश बुक को पासबुक के बराबर ले जाने के लिए हम करेंगे माइनस। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। सेकेंड पॉइंट है बेटा चेक इशूड बट नॉट टेकन इनटू बैंक कॉलम। चेक इशूड बट नॉट टेकन इनटू बैंक कॉलम का मतलब है कि हम कैश बुक में एंट्री करना भूल गए, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, ऐसा कहना चाहता है क्वेश्चन। ये जो लाइन लिखी है ना, नॉट एंटर्ड इन बैंक कॉलम, इसका ये मतलब है कि नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। क्या करेंगे इसका बताओ जल्दी से। 1,31,000 का चेक इशू किया था, पेमेंट हुआ था तो पासबुक तो कम हो गई, चेक इशू किया था ना, चेक बना के दे दिया किसी को, तो हमारी पासबुक से तो पेमेंट हो गया, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, तो अब कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए क्या करें? पासबुक से ही पेमेंट हो गया है, कैश बुक से ही पेमेंट नहीं हुआ है, तो कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए इसे हमें करना पड़ेगा माइनस। ठीक है बेटा, चेक इशू किया था, कैश बुक में इस इशूड चेक की हम एंट्री करना भूल गए, कैश बुक में नहीं हुई ना एंट्री, पासबुक में तो हुई गई, पासबुक में तो पेमेंट हो गया होगा, यूं थोड़ी बोला है कि ये चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो पासबुक से तो ये चेक पे हो गया। अगर यहां बोलता कि ये चेक पासबुक में भी पे नहीं हुआ है, तब तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होता इसका, क्योंकि पासबुक से भी पे नहीं हुआ, कैश बुक में भी पेमेंट नहीं दिखाया, तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कैश बुक पासबुक पहले से ही बराबर है। बट ये बोल रहा है हमने कैश बुक में एंट्री नहीं करी, पासबुक में तो हो गया होगा प्रेजेंट, क्योंकि अगर नहीं हुआ होता प्रेजेंट तो क्वेश्चन बोलता कि नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट ऐसा नहीं बोला है, इसका मतलब पासबुक से तो पे हो गया, तो पासबुक से पेमेंट हो चुका है, कैश बुक से नहीं हुआ है, तो इसलिए माइनस होगा। इज इट क्लियर? जल्दी से बताओ। ये पॉइंट नंबर 2, ये अच्छे पॉइंट है इस क्वेश्चन में। इज इट क्लियर? यस और नो? ओके ठीक है, देखो अगला पॉइंट भी ऐसा ही है और अच्छा पॉइंट है। वन डिपॉजिट ऑफ 1,50,000 was recorded in cash book as if there is no bank column। ये बोल रहा है हमने कैश बुक में एंट्री तो करी बट सही कॉलम में नहीं करी,
सही कॉलम में नहीं करी, मतलब बेसिकली ये समझ जाओ इसकी भी एंट्री नहीं हुई कैश बुक में। इसका भी, इस लाइन का भी यही मतलब निकलता है जो ऊपर लिखा अपन ने, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ऊपर लिखा था नॉट टेकन इनटू बैंक कॉलम, और यहां बोला है रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन। इस तरह से रिकॉर्ड किया है जैसे कोई बैंक कॉलम ही नहीं है। मतलब ये यही कहना चाहता है कि इसकी एंट्री भी कैश बुक में नहीं हुई है। तो डिपॉजिट था। अब इसने पासबुक का कुछ नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला है कि ये चेक पासबुक में भी क्लियर नहीं हुआ है, ऐसा तो नहीं बोला है ना कि पासबुक में क्लियर नहीं हुआ है। मतलब पासबुक में तो क्लियर हो गया, पासबुक तो बढ़ गई, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। कैश बुक को पासबुक के बराबर ले जाने के लिए क्या करें फिर? कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, पासबुक तो बढ़ गई, क्लियर तो हो गया ये चेक, बट कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया रितिका। कैश बुक को पासबुक के बराबर ले जाने के लिए मुझे करना पड़ेगा इसे प्लस, इट इज अ प्लस आइटम। फोर्थ पॉइंट, ये तो जबरदस्त पॉइंट है, कई बार आ सकती है ऐसी गलतियां अपने सामने, ये भी एक क्लरिकल मिस्टेक है। वैसे क्या किया इसने, 18 दिसंबर को डेबिट बैलेंस था 15,260 का, पिछले दिन का, उसे ब्रॉड फॉरवर्ड किया एज अ क्रेडिट बैलेंस, डेबिट को क्रेडिट में दिखा दिया। इसको तुम यूं समझो कि मान लो हमारी बुक्स में कोई भी दूसरा अकाउंट ले लो तुम, राम नाम का एक कस्टमर है हमारा, उसका अकाउंट है, उसका ओपनिंग बैलेंस था ये, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 100 रुपए, ठीक है। अब इसको फर्दर हमें 100 क्रेडिट करना था। मान लो कैश मिला था राम से, तो एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू राम। तो राम में क्या पोस्टिंग जाएगी इसकी, बाय कैश। राम में इसकी पोस्टिंग जाएगी बाय कैश। 100 रुपये ले लो, यहाँ चलो अमाउंट बढ़ा लेते हैं, 200 रुपये कर लेते हैं इसको। तो ये होना चाहिए था बाय कैश, और इससे अब राम का बैलेंस कितना हो जाता, 300। ठीक है। अब अगर इस बाय कैश को मैं इधर दिखाने के बजाय इस साइड दिखा दूं गलती से, मतलब अगर इस तरह का बना दूं राम अकाउंट, गलती कर दूं मैं अकाउंट बनाने में, राम अकाउंट कुछ इस तरह का बना दूं कि भाई ओपनिंग बैलेंस तो था ही 100 रुपए का, और ये बाय कैश दिखाने के बजाय गलती से पोस्टिंग गलत साइड कर दूं, डेबिट में दिखा दूं टू कैश, $200। तो देखो बैलेंस फिर मेरा गलत बचेगा ना, इस साइड बचने लग जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन बचने लग जाएगा ना 100 रुपये। तो मेरा बैलेंस गलत आएगा अगर मैं किसी भी डेबिट की ट्रांजैक्शन को क्रेडिट में दिखा देता हूँ, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन को डेबिट में दिखा देता हूँ, तो मेरा बैलेंस गड़बड़ा जाएगा बेटा। बैलेंस मेरा आना चाहिए था 300 रुपये, क्रेडिट साइड ज़्यादा थी, क्रेडिट बैलेंस बोला जाएगा इसे, उल्टा यहाँ तो 100 रुपये डेबिट बैलेंस आ गया। तो देखो बेसिकली इन दोनों बैलेंसेस में आ गया है डिफरेंस, और इस डिफरेंस को अब हमें ख़त्म करना होगा। तो वही सेम प्रॉब्लम वहाँ हो गई, हमने एक डेबिट की ट्रांजैक्शन को क्रेडिट में दिखा दिया। जैसे मैं अगर आपको यहाँ बताऊँ 300 रुपये और 100 रुपये में कितना फ़र्क है, 300 रुपये क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए था, 100 रुपये डेबिट बैलेंस आ गया, तो बेसिकली इनमें फ़र्क आ गया 400 रुपये का। ठीक है, देखो अमाउंट मैं चलो तुम्हारे लिए अमाउंट एक बार चेंज करके तुम्हें समझाता हूँ। मान लो 50 रुपये ले लेते हैं अपन, तो 50 रुपये की ये ट्रांजैक्शन थी। बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा, क्योंकि इसमें तो क्या बैलेंस ऑपोजिट साइड चला गया, बाकी तुम कुछ भी फिगर लेके ये निकाल सकते हो। जैसे मान लो कैश मिला था राम से, तो इसकी पोस्टिंग होती बाय कैश 50 रुपये, तो बैलेंस कितना बचना चाहिए था राम अकाउंट में,
150, ये बैलेंस होना चाहिए था। जबकि इसने क्या किया, इसको ऑपोजिट साइड दिखा दिया, बाय कैश दिखाने के बजाय टू कैश दिखा दिया, 50 रुपए। तो अब इसका बैलेंस कितना आ रहा होगा, इसका बैलेंस आ रहा है यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन 50 रुपए। 100 माइनस 50 मतलब इसका बैलेंस बच रहा है 50। तो बेटा बैलेंस होना कितना चाहिए था, 150, बैलेंस है कितना 50। कितना फर्क आ गया बैलेंस में, 100 रुपए का। 100 रुपए का क्यों आ गया सर ये फर्क, ट्रांजैक्शन तो 50 रुपए की गलत पोस्ट करी है ना, 100 रुपए का क्यों आ गया। समझना, जब भी किसी ट्रांजैक्शन को ऑपोजिट साइड पोस्ट कर देते हैं ना अपन, तो डबल अमाउंट का डिफरेंस आ जाता है। हमें यहां पे 50 रुपए क्रेडिट करना था, हमने उल्टा 50 डेबिट कर दिया, तो डिफरेंस 100 का हो गया, मतलब एरर 100 का हो गया। किसी चीज में, किसी फिगर में मुझे 50 जोड़ना है, मैंने गलती से 50 जोड़ने के बजाय 50 घटा दिया, तो फिर रिजल्ट में ये फर्क एक्चुअली 100 रुपए का दिखेगा, डबल दिखेगा, क्योंकि आपने पहली चीज तो बढ़ाया नहीं, मतलब जोड़ा नहीं, एक गलती तो ये कर दी, उल्टा आपने उसे घटा और दिया, तो डबल डिफरेंस आ जाता है। जब भी किसी ट्रांजैक्शन को अपन ऑपोजिट साइड पोस्ट कर देते हैं, डेबिट की बजाय क्रेडिट में दिखा देते हैं, क्रेडिट के बजाय डेबिट में दिखा देते हैं, तो उसका डबल फर्क पड़ जाता है फिर। ठीक है, चाहे तुम इसे अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो, चाहे मैथमेटिकल कैलकुलेशन से समझ लो, कैसे भी देख लो तुम इसे, डबल फर्क पड़ जाता है। 500 में मुझे 50 जोड़ना था, तो वो होना चाहिए था 550, मैंने जोड़ने के बजाय घटा दिया, तो वो रह गया 450, तो रिजल्ट में 100 रुपए का फर्क आ गया। तो हमेशा ध्यान रखा करो, अगर मुझे कोई चीज डेबिट करनी है, मैं क्रेडिट कर दूंगा तो डबल अमाउंट का फर्क आ जाएगा। ठीक है, डेबिट करना है, क्रेडिट कर दिया, तो पहले तो जो ये क्रेडिट कर दिया इसको रिवर्स करो, और फिर जो डेबिट करना था वो करना पड़ेगा, मतलब डबल अमाउंट से मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो अब ऐसी सी ही गलती यहां पे भी हो गई। इससे क्या गलती हो गई बेटा, रीजन समझना जरूरी है कि सर डबल क्यों कर रहे हैं अपन। गलती तो है तो 15,260 की, तो समझो वापस इस ट्रांजैक्शन को। बैलेंस था डेबिट एंड वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज अ क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस को हम आगे लाए, ब्रॉट फॉरवर्ड किया, पोस्ट किया एज अ क्रेडिट बैलेंस। तो अब डेबिट बैलेंस था, हमने क्रेडिट बैलेंस की तरह पोस्ट किया इसे, मतलब डेबिट करने वाली चीज को क्रेडिट कर दिया, तो डबल अमाउंट का फर्क पड़ जाएगा। डबल अमाउंट से मुझे इसे वापस बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए डबल किया है। इसका डबल होता है बेटा 30,520, 30,520। तो 30,520 रुपए मुझे ये प्लस करना पड़ेगा। डबल क्यों कर रहे हैं, समझ में आया क्या? डबल क्यों कर रहे हैं जल्दी से बताओ, समझ में आया क्या एवरीवन? बेटा यहां पे एक डेबिट बैलेंस को इसने एज अ क्रेडिट बैलेंस दिखा दिया, तो अब डबल अमाउंट का फर्क पड़ गया। वो था डेबिट, आपने उल्टा क्रेडिट और कर दिया, तो क्रेडिट वाले को रिवर्स करना पड़ेगा, फिर डेबिट करना पड़ेगा, वो अलग। ठीक है, ठीक है सुमित, अंतिमा, नुपुर, रितिका। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इस तरह से ये चीज काम करती है। बड़ा अच्छा एडजस्टमेंट है ये, जब भी हमेशा ध्यान रखा करो। आगे जब अपन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे वहां भी ये चीज आएगी कि डेबिट की चीज को क्रेडिट में पोस्ट कर दिया, क्रेडिट की चीज को डेबिट में पोस्ट कर दिया, तो उसमें ध्यान रखा करो। ऑपोजिट साइड पोस्ट हो गया ना, तो फिर एरर डबल क्वांटम का हो जाता है। ठीक है, इस चीज को तुम कैलकुलेशन वाइज भी समझ सकते हो, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी देख सकते हो, एंट्री से भी समझ सकते हो। किसी क्रेडिट साइड की एंट्री को, क्रेडिट साइड की एंट्री को आपने डेबिट साइड में दिखा दिया, तो फर्क कितना पड़ जाएगा? फर्क पड़ जाएगा डबल बैलेंस में। क्रेडिट होना चाहिए था 50, डेबिट कर दिया 50 गलती से,
तो अब देखो बैलेंस में कितना फर्क आ रहा है। बैलेंस आना चाहिए था 150, आना चाहिए, आ रहा है 50, आना चाहिए 150, आ रहा है 50। तो एरर हो गया हमारे बैलेंस में 100 रुपए का, जो कि डबल है इसका। ठीक है, तो ये बात है बेटा। इसमें आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वन ऑफ द चेक्स अमाउंटिंग टू ₹11,514 ड्रॉन इन लास्ट वीक। इसमें से 7,815 के इनकैश हुए हैं। इनकैश हुए हैं, इतने तो इनकैश हो गए। तो आप लोग बताओ अब कितने चेक्स इनकैश नहीं हुए। ये तो वो है जो इनकैश हो गए, तो कौन से नहीं हुए इनकैश, कौन से चेक्स नहीं हुए ये बताओ जल्दी से। कौन से कितने रुपए के चेक्स ऐसे हैं यहां पे जो इनकैश नहीं हुए हैं। बिल्कुल बढ़िया नूपुर। इसे पता है क्या लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा चेक issued but not presented। चेक issued but not presented और अमाउंट रहेगा 3699। बोले सर 3699 कैसे आ गया? सही है रितिका, 3699 ऐसे आया कि इसमें से इतने चेक तो क्लियर हो ही गए। तो 11514 में से 7815 के चेक तो क्लियर हो ही गए। तो कितने क्लियर नहीं हुए वो अपन ने निकाला है। अब ये भी बता दो कि इसे प्लस करूं कि माइनस करूं, प्लस करूं कि माइनस करूं, जल्दी से। प्लस आइटम है या माइनस आइटम है? इस पूरी ट्रांजैक्शन का मतलब ये निकलता है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड रहे इतने के। बिल्कुल, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड बहुत कॉमन आइटम है। चेक इशू कर दिया, कैश बुक से कम हो गया, पासबुक से ये चेक नहीं घटा, तो कैश बुक में वापस जोड़ लो, इट इज अ प्लस आइटम, ऐड होगा। बिल्कुल ठीक है। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट बेटा, शायद थोड़ा कनेक्शन एरर है कुछ बच्चों के। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। तब तक आप लोग मुझे चैट में रिप्लाई कर सकते हो 6th पॉइंट का आंसर। 5th पॉइंट तो आपने बिल्कुल सही बता दिया, प्लस आइटम है। 6th पॉइंट आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं। 6th पॉइंट में 2 ट्रांजैक्शन है, 25,000 और 1,000। अच्छा आप लोग बताओ, वैसे प्रॉपरली ऑडिबल है आप लोगों को? प्रॉपरली आ रहा है वीडियो? जल्दी से बता सकते हैं बच्चे? ऑल राइट, ग्रेट, ठीक है। तो देखो 6th पॉइंट है इसमें बेटा डिविडेंड का। बताओ क्या करें? डिविडेंड, डिविडेंड आ गया बैंक में। देखो 2 हिस्सों में है ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट जो है क्वेश्चन का। एक तो ये पहला वाला पार्ट है, इतना यहां से यहां तक, ये तो है डिविडेंड का। फिर आगे एक और पार्ट है इस क्वेश्चन में, सब्सक्रिप्शन का। पहले आप मुझे इस डिविडेंड वाले फिगर के बारे में बताओ, इसका क्या किया जाएगा? डिविडेंड आ गया है पासबुक में, पासबुक में आ गया है, पासबुक बढ़ गई है, पासबुक बढ़ गई है तो क्या किया जाए? बढ़िया नुपुर, बढ़िया रितिका। पासबुक बढ़ गई है ना, तो कैश बुक भी बढ़ा दो, खत्म काम।
कैश बुक को बराबर लाने के लिए प्लस करना होगा। और ऐसे ही एक पेमेंट हुआ है सब्सक्रिप्शन का, सब्सक्रिप्शन का पेमेंट हुआ है, सब्सक्रिप्शन का पेमेंट हुआ है तो पासबुक कम हो गई, पासबुक कम हो गई तो कैश बुक में क्या करें बताओ, जल्दी से बताओ बेटा, सब्सक्रिप्शन का क्या करें? करेक्ट सुमित, सही है रितिका, सब्सक्रिप्शन सर पासबुक से पे हो गई है तो कैश बुक से भी पे कर दो। लास्ट ट्रांजैक्शन, वन आउटगोइंग चेक ऑफ 3,50,000 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। बोले सर ये किस तरह की गलती है, 2 बार क्यों दिखा दिया? हो जाता है बेटा, एरर है, ह्यूमन एरर है। पेमेंट तो वैसे एक चेक का तो एक बार ही दिखाना चाहिए, आप एक एंट्री को 2 बार करोगे तो गलत तो होगा ही। अब आपने एक पेमेंट दिखाया 3,50,000 रुपए, ठीक है, पासबुक से पेमेंट हो गया, पासबुक से हो गया, कैश बुक से एक बार दिखाने के बजाय 2 बार दिखा दिया, तो पासबुक तो एक बार कम हुई 3.5 लाख से, कैश बुक 2 बार हो गई, टक टक 2 बार कम हो गई कैश बुक, तो 2 बार कम हो गई कैश बुक, 2 बार दिखा दिया है पेमेंट कैश बुक में, क्या करें? क्या करें बेटा? इज इट अ प्लस आइटम और अ माइनस आइटम? कैश बुक को बराबर लाना है पासबुक के, तो इसे करना पड़ेगा करेक्ट, सही है सुमित, प्लस। अच्छा प्लस कितना करूं, 3.5 लाख की 7 लाख? 3.5 लाख की 7 लाख? 3,50,000 प्लस होना चाहिए कि 7 लाख प्लस होना चाहिए? ये ट्वाइस वाले कहीं इस अमाउंट का ट्वाइस तो नहीं करना हमें, बोलो सही है। बोले सर 2 बार दिखा दिया ना, गलत तो उसमें से एक बार वाला ही है, तो इसलिए रिवर्स तो एक बार ही करना है, 3.5 लाख ही तो करेक्ट करना है। हमने पेमेंट 3.5 लाख था, 7 लाख दिखा दिया, तो गलत तो ये दूसरी बार वाला ही दिखाया ना भाई, एक बार तो दिखाना ही था, ये जो एक बार एक्स्ट्रा घटा दिया वही तो गलत घटा है, तो बस उसे ही वापस जोड़ो, ठीक है, एक बार ही वापस जोड़ना है, 3.5 लाख ही जोड़ना है। हमने पेमेंट 2 बार दिखा दिया कैश बुक में, तो एक बार दिखाया पासबुक में, 2 बार दिखा दिया कैश बुक में, तो एक बार एक्स्ट्रा दिखा दिया ना, उसे एक बार को ही रिवर्स करना है, 3.5 लाख, ठीक है बेटा। आई थिंक ऑल दीज ट्रांजैक्शंस आर डन। जल्दी से आप लोग एक बार वापस देख लो, मुझे बताओ किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई डाउट है, मैं वापस बता दूंगा, और अगर नहीं है डाउट तो जल्दी से डन लिख दो चैट बॉक्स में, आगे बढ़ेंगे अपन, फिर डन लिख दो, आगे बढ़ेंगे, और किसी में डाउट हो तो वो बताओ। वेटिंग फॉर योर आंसर, जल्दी से बताओ। आ गया समझ में तो डन लिख दो, और डाउट है तो डाउट बताओ। पॉइंट्स अच्छे अच्छे हैं इसमें, इसलिए मैंने आपको बोला था इस क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करना है। नुपुर का हो गया है, नुपुर ने डन लिख दिया है, बढ़िया। अंतिमा का भी हो गया। आराम से पेशेंटली एक बार देख लो क्वेश्चन को, फिर डन लिखो, है ना, और किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो वो भी पूछ लो। रितिका का भी हो गया, कोई डाउट हो जल्दी से लिखो, अदरवाइज अपन आगे बढ़ेंगे आज। हेडिंग रहेगी आज की अब अपनी, नेक्स्ट हेडिंग, व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट is balance as per passbook। BRS ही बनाएंगे अगर स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज पर पासबुक है तो। इसका मतलब अब तक जो अपन शुरू में लिखा करते थे, इस तरह का फॉर्मेट बनाते थे, पर्टिकुलर प्लस आइटम माइनस आइटम्स
पर्टिकुलर प्लस आइटम माइनस आइटम इस तरह का अपन फॉर्मेट बनाते थे। तो अब इसमें अपन लिखा करते थे बैलेंस एज पर कैश बुक। अब इसकी जगह शुरू करेंगे अपन बैलेंस एज पर पासबुक से। तो बोले सर क्या बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा अगर बैलेंस एज पर पासबुक से करेंगे तो बेटा अगर मैं तुम्हें इस बात को एक लाइन में बताऊं ना, तो क्रक्स इतना सा है बस इसका कि अब तक जो प्लस आइटम्स थे वो माइनस हो जाएंगे और जो अब तक माइनस आइटम्स थे वो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को मैं आपको दो तरह से समझा सकता हूं। एक तो वो अपना हाथ वाला लॉजिक तो है ही, इक्वेशन से भी बता सकता हूं मैं, मैथमेटिकल। देखो क्या कर रहे थे अब तक हम, समझने में कोई नुकसान नहीं है, अपन दोनों तरीकों को समझ लें, फिर जो पसंद आए वो लगाएं। अब तक अपन क्या कर रहे थे, जैसे बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू कर रहे थे, फिर प्लस आइटम्स दिखा रहे थे, मान लो x रुपीस के प्लस आइटम्स थे, y रुपीस के माइनस आइटम्स थे, तो अंत में अपने पास आ जाता था बैलेंस एज पर पासबुक, ये अपने पास आ जाता था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम बैलेंस एज पर पासबुक से तो शुरू ही कर रहे हैं। इसका मतलब सारी कैलकुलेशन के बाद जो अपन नीचे निकालेंगे वो रहेगा बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब निकालना है अपने को बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बैलेंस एज पर कैश बुक को सर लेफ्ट हैंड साइड में ही रख लो इस इक्वेशन के, और बाकी ये जो समान थे, एडजस्टमेंट थे, उनको उस साइड भेज दो। तो बैलेंस एज पर पासबुक तो उस साइड था ही, ये x इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, y इधर माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो अगर पासबुक के थ्रू आप एडजस्टमेंट करते हो तो जो आइटम्स प्लस के थे वो आइटम्स अब माइनस के हो जाएंगे, और जो आइटम माइनस के थे वो आइटम अब देख पा रहे हो तुम प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तरह से पूरी कैलकुलेशन ही रिवर्स हो गई बस। अच्छा, अगर अपन अपने पुराने लॉजिक से चलें कि सर हाथ से समझाओ ना, हाँ बिल्कुल, हैंड एडजस्टमेंट तो बेस्ट होता है बीआरएस में। जैसे मैं बताऊं, अभी एक ट्रांजैक्शन था पिछले क्वेश्चन में, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है, ये था। अब समझना, इधर देखो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड मतलब हमने चेक इशू कर दिया, कैश बुक ये है, पासबुक ये है। कैश बुक से चेक इशू हो गया, कैश बुक कम हो गई, पासबुक से ये चेक कटा ही नहीं, पासबुक से ये पैसा नहीं घटाया गया है। तो हम अब तक क्या कर रहे थे, कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए इसे प्लस कर रहे थे, अब तक ये क्या था, प्लस आइटम। हम कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए प्लस कर रहे थे, लेकिन बेटा अब ऐसा नहीं करेंगे, अब करेंगे उल्टा। हमें अब पासबुक को बराबर लाना है कैश बुक के, हम पासबुक को मूव करके कैश बुक के बराबर लाना चाहते हैं। तो पासबुक को कैश बुक के बराबर लाने के लिए इसे करना पड़ेगा माइनस। तो अब तक तो ये कैश बुक के हिसाब से कर रहे थे, तो ये था प्लस आइटम, अब पासबुक के हिसाब से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आइटम। तो इसे अपन माइनस आइटम्स में दिखाएंगे। तो जैसा कि मैंने बोला, सारे आइटम्स ही रिवर्स हो जाएंगे बेटा, जो अब तक प्लस आइटम्स थे वो सब माइनस हो जाएंगे, जो अब तक माइनस आइटम्स थे वो सब प्लस आइटम बन जाएंगे, एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएंगे सारे एडजस्टमेंट। ठीक है, तुम्हें एक बार थोड़े से एडजस्टमेंट्स लेके मैं समझाता हूं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं अपन। देखो, एक टेबल दिखाई थी मैंने आपको आपकी बुक में, हाँ ये रही, देखो ये रही। इसमें मैंने आपको बोला भी था पासबुक के एडजस्टमेंट अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो देखो आ गई अपनी नेक्स्ट क्लास, समझना शुरू करो, ध्यान से देखेंगे। अपना फोकस कहाँ पे रहेगा, अपना फोकस है इन दो कॉलम्स पे।
फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक और फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। अब तक हम कैश बुक के हिसाब से चल रहे थे, अब हम चलेंगे पासबुक के हिसाब से। इन दो कॉलम्स पे फोकस है अपना। तुम एक चीज ऑब्जर्व कर लो पहले तो, बेसिक सी। यहां जो माइनस आइटम है वो यहाँ प्लस है, प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है, माइनस है तो प्लस है, मतलब सारे साइन तो रिवर्स है ही। बट सर अपन तो लॉजिक से ही समझ लेते हैं ना, ये रिवर्स वाला तरीका कहीं बाई चांस काम ना करे तो। हाँ, लॉजिक तो समझना जरूरी है ही। देखो जैसे अभी ये ट्रांजैक्शन समझाई थी मैंने तुम्हें, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, जो कि कैश बुक के हिसाब से करते हैं तो ऐड होता है, बट पासबुक के हिसाब से करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट होगा। एक और ट्रांजैक्शन ले लेते हैं ऐसी, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक जमा कराया अपन ने बैंक में, चेक जमा कराया तो कैश बुक बढ़ा ली, पासबुक नहीं बढ़ी क्योंकि वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ। चेक क्लियर नहीं हुआ इसलिए पासबुक नहीं बढ़ी। पासबुक नहीं बढ़ी तो बोले सर क्या करें अब? तो हम क्या कर रहे थे, अब तक कैश बुक को स्टार्टिंग पॉइंट लेके चल रहे थे, तो कैश बुक को मूव करके नीचे ला रहे थे, इसे माइनस आइटम बोल रहे थे। लेकिन अब कैश बुक को मूव कर ही नहीं सकते अपन, कैश बुक को मूव नहीं करना है, हमें मूव करना है पासबुक को। पासबुक को मूव करके कैश बुक के बराबर लाना है क्योंकि पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो पासबुक को मूव करना है तो अब ये बन जाएगा प्लस आइटम। तो अब तक बेटा ये एक माइनस आइटम था, लेकिन अब ये साइन उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब ये बन जाएगा एक प्लस आइटम। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलो बेटा इन चीजों को। एक और ट्रांजैक्शन का एग्जांपल लेता हूं मैं, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय अ कस्टमर। एक कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जमा करा दिया पैसा, हमारी पासबुक बढ़ गई। पासबुक बढ़ गई तो अब तक हम कैश बुक को भी बढ़ा रहे थे, कैश बुक को भी बढ़ा रहे थे कैश बुक को। लेकिन अब बढ़ाना नहीं है कैश बुक को, कैश बुक को मूव नहीं करना है हमें, पासबुक को मूव करके कैश बुक के बराबर लाना है। हमारा ऑब्जेक्टिव अब है पासबुक को मूव करके कैश बुक के बराबर लाना। तो अब ये माइनस आइटम रहेगा। तो पासबुक में कस्टमर ने डायरेक्टली जमा करा दिया पैसा, पासबुक बढ़ गई, तो कैश बुक नहीं बढ़ानी है अपने को। कैश बुक बढ़ानी होती तो ये प्लस आइटम हो जाता, बट पासबुक को बराबर लाना है ना, तो ये माइनस आइटम हो जाएगा। तो ये अब तक प्लस आइटम हुआ करता था, अब क्या रहेगा, माइनस आइटम। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है ये बात? एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। इंटरेस्ट आया बैंक अकाउंट में, इंटरेस्ट आया बैंक अकाउंट में, सिमिलर ट्रांजैक्शन ही हो गई है। तो इंटरेस्ट आया तो पासबुक बढ़ गई। बोले सर कैश बुक तो हिला नहीं सकते हम, तो पासबुक जो ऊपर है उसको कैश बुक के बराबर लाने के लिए हमें पासबुक को ही नीचे लाना पड़ेगा। तो ये रहेगा माइनस आइटम। तो कल तक इसे प्लस कर रहे थे, अब इसे माइनस करेंगे। ठीक है। एक्सपेंसेस, एक और ले लेते हैं एग्जांपल, एक्सपेंसेस। एक्सपेंस पे किया, पासबुक से ही पे हुआ है, कैश बुक से पे नहीं हुआ है। पासबुक से पे हो गया तो पासबुक कम हो गई, पासबुक कम हो गई ना, तो कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए अब तक इसे माइनस कर रहे थे, बट अब ऐसा नहीं करना है, हमें अब उल्टा करना है, पासबुक को कैश बुक के बराबर लाना है, तो पासबुक को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, अब एक प्लस आइटम, पहले क्या था ये माइनस आइटम। आर यू गेटिंग इट और नॉट? सारे साइन रिवर्स हो जाएंगे, तुम देख लो पूरी टेबल में हर जगह जो प्लस आइटम था वो माइनस बन गया, जो माइनस आइटम था वो प्लस बन गया, क्योंकि अब तक हम कैश बुक को पासबुक के बराबर ला रहे थे, अब हमें पासबुक को कैश बुक के बराबर लेके जाना है। क्वेश्चन लेना पड़ेगा, उसी से समझ में आएगा। क्वेश्चन ले लें अपन, देखो चलो ये ले लेते हैं, ये क्वेश्चन पासबुक का ही है, थर्ड। ध्यान से देखेंगे बेटा सब लोग। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक हमें दे रखा है, यहां भी कुछ ना बोले तो हम पॉजिटिव ही मानते हैं, वैसे इसने तो बोल दिया क्रेडिट बैलेंस है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होता है, डेबिट बैलेंस हो तो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ही है बैलेंस, तो पॉजिटिव बैलेंस है। देखो कैश बुक का बैलेंस भी दे रखा है, ये तो हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए, इसे बाद में देखेंगे, इसे छोड़ो अभी।
फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, उससे रिलेटेड है। ये बोल रहा है 80,000 में से 32,000 के चेक तो प्रेजेंट हो गए। तो बच्चों मुझे बताओ कितने चेक ऐसे हैं जो प्रेजेंट नहीं हुए। 80,000 में से 32,000 के चेक तो प्रेजेंट हो गए, कितने चेक प्रेजेंट नहीं हुए ये बताओ जल्दी से, क्विकली। एक्टिव रहना पड़ेगा क्लास में, नहीं तो कोई मजा नहीं है। जल्दी से बताओ मुझे, अगर 80,000 में से 32,000 के चेक तो प्रेजेंट हो गए तो कितने चेक प्रेजेंट नहीं हुए। सर 80,000 माइनस 32,000 कर लो, ये आ जाएगा आपका 48,000, ये आएगा आपका 48,000। ठीक है, बिल्कुल। अब ये बताओ ये 48,000 प्लस आइटम है कि माइनस आइटम है। ध्यान रहे कि हम अब पासबुक को स्टार्टिंग पॉइंट लेके चल रहे हैं, पासबुक से शुरुआत कर रहे हैं। तो प्लस आइटम कि माइनस आइटम, प्लस या माइनस, एक चीज लिख दो बस जल्दी से। 48,000 प्लस करूं कि माइनस करूं। रितिका बोल रही है सर माइनस, बढ़िया, सही है सुमित। देखो समझना एक बात तो वैसे तुम समझ गए कि एडजस्टमेंट तो उल्टे हैं। सर इतने दिन से अपन इस आइटम को प्लस कर रहे हैं तो आज माइनस ही करेंगे, उल्टे करने हैं ना सारे। वो बात तो सही है, उल्टे करने हैं, बट फिर भी लॉजिक भी समझ लो। लॉजिक ये है कि एक पेमेंट था, चेक इशू किया था 48,000 का, कैश बुक से तो दिखा दिया ये पेमेंट, कैश बुक कम हो गई। पासबुक से ये पेमेंट नहीं हुआ, कैश बुक से पेमेंट हो गया, कैश बुक कम हो गई, पासबुक से ये पेमेंट नहीं हुआ। तो पासबुक से ये पेमेंट नहीं हुआ तो अब कल तक तो कैश बुक को पासबुक के बराबर ला रहे थे, इसलिए ये प्लस आइटम था। अब पासबुक को कैश बुक के बराबर ले जाना हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो इसलिए ये माइनस होगा। इज इट क्लियर? बिल्कुल सही है, माइनस। सो 48,000 इज अ माइनस आइटम। आगे बढ़ते हैं। चेक मिला, कैश बुक में रिकॉर्ड भी कर दिया, डिपॉजिट ही नहीं कराया। डिपॉजिट नहीं कराया इसका मतलब ये बैंक में क्लियर भी नहीं हुआ होगा। अब बताओ क्या करें इसका। चेक मिला तो हमने एंट्री कर ली, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स, मतलब जिससे भी मिला है। तो अपन ने तो बढ़ा लिया अपना कैश बुक में बैंक बैलेंस, हमने तो कैश बुक बढ़ा ली, पासबुक नहीं बढ़ी क्योंकि ये चेक जमा ही नहीं हुआ बैंक में। जमा ही नहीं हुआ तो पासबुक कहां से बढ़ती। तो क्या करूं इसका, प्लस या माइनस। ध्यान रहे पासबुक को बराबर लेके जाना है कैश बुक के इस बार। बढ़िया सुमित, वेरी गुड। इट इज अ प्लस आइटम। प्लस आइटम है, बिल्कुल प्लस आइटम है। क्यों प्लस आइटम है? क्योंकि हम कैश बुक तो बढ़ा रखे हैं और अब कैश बुक को हिला नहीं सकते। पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है बीआरएस का, तो पासबुक के हिसाब से बना रहे हैं अपन, तो पासबुक को बराबर लेके जाना है तो प्लस आइटम होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। इसका क्या करें? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, ये ट्रांजैक्शन भी बहुत कॉमन ट्रांजैक्शन है, बार बार आती है, जितने क्वेश्चन करें लगभग सभी में है। क्या ट्रांजैक्शन है? चेक डिपॉजिट करा दिया तो कैश बुक बढ़ गई, पासबुक नहीं बढ़ी क्योंकि पासबुक में एंट्री नहीं हुई इस चेक की, क्लियर नहीं हुआ, इसलिए पासबुक नहीं बढ़ी। तो अब पासबुक को कैश बुक के बराबर ले जाने के लिए क्या करूं? जल्दी बोलो। 22,000 प्लस आइटम की माइनस आइटम, जल्दी से। बढ़िया, सही है। इट इज अ प्लस आइटम, प्लस आइटम है बेटा। तो जैसे जैसे अपन पहले करते आ रहे थे वैसे वैसे ही करते चलना है। बस एक फर्क है,
सर पहले कैश बुक पासबुक का पीछा कर रही थी, कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए प्लस या माइनस कर रहे थे, अब उल्टा करेंगे, पासबुक को कैश बुक के बराबर लाने के लिए प्लस या माइनस करना होगा, बस सिंपल। नेक्स्ट, फोर्थ ट्रांजैक्शन, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड 15,700 in her bank account which has not been recorded by her cash book yet. मिस्टर बोला है, हर भी बोला है, अजीब बात है, जेंडर मिस्टेक कर रहा है क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं। तो देखो 15,700 रुपए जमा कराए इसने बैंक में, और कहाँ एंट्री नहीं करी, कैश बुक में। पैसे जमा कराए, कैश बुक में नहीं करी एंट्री, पासबुक बढ़ गई, पैसे जमा कराए तो पासबुक बढ़ी गई होगी, कुछ बोला नहीं है मतलब पासबुक बढ़ी गई होगी। अगर पासबुक नहीं बढ़ी होती तो क्वेश्चन बताता, कुछ नहीं बोला तो पासबुक बढ़ गई, जाहिर सी बात है। कैश जमा कराया तो पासबुक बढ़ गई, बट कैश बुक नहीं बढ़ी क्योंकि कैश बुक में एंट्री करना भूल गए, कैश बुक में एंट्री करना भूल गए, कैश बुक नीचे ही रह गई, पासबुक ऊपर चली गई। तो पासबुक को कैश बुक के बराबर लाने के लिए क्या करूं, बढ़िया सुमित, माइनस। सर इसे माइनस आइटम माना जाएगा, इसे माइनस किया जाना चाहिए, ठीक है, इसे अपन क्या करेंगे, माइनस। लास्ट ट्रांजैक्शन, सही है रितिका, लास्ट ट्रांजैक्शन, फिफ्थ पॉइंट, बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑफ 1500। अच्छा, दो ट्रांजैक्शन है इसमें, पहले तो इतने का ही बताओ मुझे, इंटरेस्ट दिया है और फिर आगे बैंक चार्जेस लिए हैं, अलग अलग समझना पड़ेगा इसको। पहले मुझे इस वाले का बताओ, इस 1500 का क्या करूं, 1500 का इंटरेस्ट आ गया बैंक में, पासबुक बढ़ गई, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, तो क्या करूं बराबर लाने के लिए, जल्दी से बोलो। बढ़िया, सही है, आंसर सबका आना चाहिए। देखो आंसर सबका आना चाहिए, ऐसा नहीं एक दो तीन जने रिप्लाई कर रहे हैं, सबकी कोशिश होनी चाहिए कि तुम्हारा आंसर जरूर चैट बॉक्स तक पहुंचे, ठीक है। यस इट इज अ माइनस आइटम, माइनस होगा, पासबुक बढ़ गई ना इंटरेस्ट से, अब पासबुक को कैश बुक के बराबर लाना है तो पासबुक को माइनस करना होगा, ठीक है। अब ये दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का कि बैंक चार्जेस चार्ज किए हैं, बैंक चार्जेस चार्ज किए मतलब घट गए, पासबुक में से कम हो गए, तो पासबुक में से कम हो गए तो पासबुक को कैश बुक के बराबर लाने के लिए क्या करूं, जल्दी से बोलो। पासबुक में से बैंक चार्जेस घट गए, बिल्कुल करेक्ट अंतिमा, इट इज अ प्लस आइटम। तो अपन ने प्लस आइटम माइनस आइटम तो मार्क कर लिया, जल्दी से इसका बीआरएस भी देख लेते हैं। वैसे क्वेश्चन ने तो एडलेस वाला फॉर्मेट बनाया है, बट ठीक है, इसका बीआरएस वैसे आप लोग बना सकते हैं, प्लस आइटम माइनस आइटम मार्क हो गए तो उसके बाद आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत आएगी, बना लेंगे सब लोग, यस और नो, यस और नो, बना लेंगे इसका बीआरएस। बना लेंगे तो जल्दी से बताएं, अपन एक क्वेश्चन और लेंगे फिर। यस सर, बिल्कुल ठीक है बेटा, जरूर ट्राई करना, और कोई भी डाउट रहे वापस पूछना कल, है ना। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं अपन, अनसॉल्व्ड में आ जाओ पीछे, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस में आ जाओ, लास्ट में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो दे रखे हैं हमें, और इसमें अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, पासबुक का ही है क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन 3। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 सितंबर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। इन पर्टिकुलर्स से आपको बना के बताना है BRS। देखो BRS तो बनाना है, प्लस आइटम माइनस आइटम में आपको मार्क भी करवाऊंगा,
बट आंसर सारे आपको ही देने पड़ेंगे। इस बार चाहे इस क्वेश्चन में 5 मिनट लगे चाहे 20 मिनट, आंसर सारे तुम्हें ही देने पड़ेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, पहली ट्रांजैक्शन। जल्दी से मुझे बताओ कहाँ दिखाएं, प्लस आइटम या माइनस आइटम। 10 लाख रुपए है, कुछ नहीं बोला तो पॉजिटिव बैलेंस ही माना जाता है। बिल्कुल ये एक प्लस आइटम है, इट इज अ प्लस आइटम। ठीक है, हाँ अब ध्यान से, और सबका आंसर आना चाहिए अब मेरे पास। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बट यहां ऐसा नहीं बोला कि चेक क्लियर नहीं हुआ, तो चेक के लिए हमेशा ध्यान रखा करो, अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले ना मतलब वो क्लियर हो गया। तो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री पास्ड इन कैश बुक, ये क्या नाटक है? कैश बुक में एंट्री करना भूल गए, समझो, ह्यूमन मिस्टेक, ह्यूमन एरर, ऑलवेज कीप स्पेस फॉर ह्यूमन एरर्स। तो देखो, चेक जमा कराया बैंक में, चेक जमा कराया बैंक में, कैश बुक में तो एंट्री करी नहीं इसने, तो कैश बुक को तो वहीं पड़े रहने दो। पासबुक बढ़ गई, क्योंकि कुछ नहीं बोला मतलब ये चेक क्लियर हो गया, तो पासबुक बढ़ गई, कैश बुक नहीं बढ़ी। क्या करूं? पासबुक को कैश बुक के बराबर लाने के लिए क्या करना होगा? प्लस या माइनस? बढ़िया, सही है सर, ये माइनस होगा ना, पासबुक ऊपर है कैश बुक नीचे है, तो पासबुक को कैश बुक के बराबर लाना है, इसलिए माइनस करना होगा। बिल्कुल, 3 आंसर्स आए हैं मेरे पास, तीनों के सही है। नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंट टू बैंक, मतलब चेक रिसीव तो कर लिया, मतलब कैश बुक में तो दिखा दिया, पासबुक में तो कैसे क्लियर होता है? जब तक आप बैंक में ही नहीं भेजोगे चेक को, तो क्लियर कैसे होगा पासबुक में? चेक जेब में रख लेने से बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता, बैंक को कोई सपना थोड़ी आ रहा है। तो पासबुक में तो ये बैंक बैलेंस तभी बढ़ेगा जब आप इस चेक को बैंक में भेजो। इसका क्या किया जाए अब ये बताओ बेटा। चेक रिसीव हुआ, बढ़िया, सबके आंसर्स भी आ गए। अच्छा, चेक रिसीव हुआ, कैश बुक बढ़ा ली, पासबुक नहीं बढ़ी, तो पासबुक नहीं बढ़ी तो अब बढ़ा लो, क्योंकि पासबुक को ही हिलाना है अब तो अपने को, पासबुक को ही बराबर लेके जाना पड़ेगा कैश बुक के। इतने दिन तो क्या है, पासबुक एटीट्यूड में थी, अपनी जगह बैठी रहती थी, कैश बुक ही उसके अकॉर्डिंग मूव करती थी। अब उल्टा हो गया, कैश बुक अपनी जगह बैठी है, पासबुक को मूव करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबने ही आंसर दे दिया। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, जब भी हमेशा ध्यान रखा करो, कॉलम वर्ड यूज करता है ना क्वेश्चन, कॉलम वर्ड यूज करता है मतलब कैश बुक की बात हो रही है, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड शॉर्ट हो गई, कास्ट शॉर्ट मतलब कम दिखाया, क्रेडिट साइड का मतलब है पेमेंट साइड। कास्ट शॉर्ट मतलब कम दिखाया है पेमेंट। देखो, इसके बारे में भी ध्यान से समझ लो, अब पासबुक के क्वेश्चंस में भी अंडरकास्ट ओवरकास्ट हो सकता है। तो इफ, आज इस पेन के भी क्या हो गया, मेरे साथ सेटिंग ही नहीं बैठ रही इसकी। देखो, इफ बैलेंस एज पर पासबुक is starting point, balance as per passbook is starting point। तो बैलेंस एज पर पासबुक अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो अंडरकास्ट ओवरकास्ट का कैसे होगा? तो सर वैसी एक अंडरकास्ट ओवरकास्ट की टेबल बना लो जैसी अपन ने कैश बुक वाले क्वेश्चंस में बनाई थी।
थोड़ा शायद आज इसमें लैपटॉप में इश्यू है, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से देखेंगे बेटा, ध्यान से समझेंगे अपन। कॉलम्स आ जाएंगे पर्टिकुलर्स, अंडरकास्ट, ओवरकास्ट, है ना, पर्टिकुलर्स, अंडरकास्ट और ओवरकास्ट। और अंडरकास्ट ओवरकास्ट दोनों तरफ ही हो सकता है, रिसिप्ट साइड में और पेमेंट साइड में। थोड़ा आज आपको लग सकता है कुछ एक वर्ड्स में दिक्कत आ सकती है, ध्यान से बस ऑब्जर्व करते रहो आप, मैं बोलता भी जा रहा हूँ। रिसिप्ट साइड का भी हो सकता है और पेमेंट साइड का भी हो सकता है, ठीक है। देखो समझना बेटा, ऐसी एक टेबल अपन ने जब कैश बुक के क्वेश्चन कर रहे थे, इस बैलेंस एज पर कैश बुक जब स्टार्टिंग पॉइंट था तब भी किए थे, आज बैलेंस एज पर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है तब भी कर रहे हैं। इस टेबल को अपन बना लें तो अंडरकास्ट ओवरकास्ट में कभी दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक अगर स्टार्टिंग पॉइंट था तब भी ये बनाई थी टेबल, पासबुक में भी बना रहे हैं, ध्यान से समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे बेटा आप लोग। रिसिप्ट साइड गलती देखो, अंडरकास्ट ओवरकास्ट की गलती हम ही कर सकते हैं, कैश बुक में ही हो सकती है ये गलती। पासबुक में तो एंट्री सिस्टम करता है, कंप्यूटर करता है, बैंक का सॉफ्टवेयर करता है, तो वहां ये अंडरकास्ट ओवरकास्ट की गलती होने के चांसेस ये मान लो नेग्लिजिबल है, तो ये गलती करने का चांस हमारा ही ज्यादा है, समझ गए। तो रिसिप्ट साइड होती है कैश बुक की डेबिट साइड, पेमेंट साइड होती है क्रेडिट साइड। अगर मैंने कैश बुक में रिसिप्ट कम दिखाई, कैश बुक में रिसिप्ट कम दिखाई तो बैलेंस कम हो गया, मतलब कोई रिसिप्ट आई होगी, पासबुक में तो हम ने पूरी दिखा दी, कैश बुक में कम दिखाई, तो पैसा कम अपीयर हो रहा है, कैश बुक में बैलेंस कम अपीयर हो रहा है, तो पासबुक को कैश बुक के बराबर लाने के लिए हमें माइनस करना होगा, पासबुक को कैश बुक के बराबर लाने के लिए माइनस करना होगा। इट इज अ माइनस आइटम, ठीक है, माइनस आइटम है बेटा। ओवरकास्ट हो जाए, ओवरकास्ट हो जाए मतलब हमने कैश बुक में ज्यादा दिखा दी रिसिप्ट, जबकि थी नहीं इतनी, कैश बुक में ज्यादा दिखा दी, पासबुक में इतनी थी नहीं, तो अब कैश बुक को पासबुक के बराबर ला रहे थे जब पहले अपन, तब तो इसे माइनस करते थे। आज उल्टा करेंगे, क्योंकि आज पासबुक कैश बुक के पीछे है, पासबुक कैश बुक के बराबर जाना चाहती है, तो पासबुक कैश बुक के बराबर जाना चाहती है तो इसे प्लस करना पड़ेगा। तो सर कैश बुक में अगर ज्यादा दिखा दिया है आपने बैलेंस तो पासबुक को भी बढ़ा लो, समझ गए। सिमिलरली बेटा अब अपन इसमें पेमेंट साइड का देख लेते हैं। पेमेंट साइड में क्या होगा, पेमेंट साइड अंडरकास्ट हो गई, पेमेंट साइड अंडरकास्ट हो गई मतलब पेमेंट हमने कम दिखाया। मान लो कोई पेमेंट था 20,000 का, आपने उसे 10,000 ही दिखाया, तो पेमेंट पासबुक से तो 20 कट गया, कैश बुक से 10 ही कटा, पासबुक से तो 20 कट गया, कैश बुक से 10 ही कटा, तो कैश बुक ऊपर बैठी है, पासबुक नीचे बैठी है, तो कैश बुक को पासबुक के बराबर ले जाने के लिए क्या करूं, माइनस। बट सर अपन तो यहां उल्टा कर रहे हैं, पासबुक को कैश बुक के बराबर लेके जा रहे हैं, हाँ, तो अब ये होगा प्लस। तो पहले ये आइटम होता था माइनस, अब क्या होगा प्लस। तो पेमेंट साइड अगर अंडरकास्ट होती है तो उल्टा हो जाएगा, मतलब रिसिप्ट साइड में कर रहे थे माइनस, तो पेमेंट साइड में होगा प्लस। वापस समझ लो, हमने कैश बुक में पेमेंट कम दिखाया, मतलब पेमेंट होगा कोई 20,000, हमने दिखाया 10,000, तो कैश बुक ऊपर बैठी है, पासबुक नीचे है, तो पासबुक को कैश बुक के बराबर ले जाने के लिए हमें इसे करना पड़ेगा प्लस, और ऐसे ही यहां हो जाएगा माइनस, उल्टा। ओवरकास्ट हो गया तो ओवरकास्ट हो गया तो उल्टा कैसे, पेमेंट ज्यादा दिखा दिया कैश बुक में, मान लो कोई पेमेंट था 10,000 का, आपने उसे ज्यादा दिखा दिया, 20,000 दिखा दिया, तो पेमेंट ज्यादा दिखा दिया ना,
तो कैश बुक नीचे चली गई, तो पासबुक को कैश बुक के बराबर ले जाने के लिए हमें करना पड़ेगा इसे माइनस, तो इट इज अ माइनस आइटम। तो ये टेबल आप लोग बना लें। ये टेबल तब एप्लीकेबल होगी जब पासबुक का बैलेंस जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। गॉट इट? तो अब आ जाओ, पासबुक के स्टार्टिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं अपन। तो अब यहां पे पेमेंट साइड अंडरकास्ट हो गई, कास्ट शॉर्ट मतलब अंडरकास्ट, पेमेंट साइड अंडरकास्ट हो गई। जल्दी से बताओ क्या करूं? पेमेंट साइड अंडरकास्ट हो गई, प्लस या माइनस? एवरीवन क्विकली, पेमेंट साइड अंडरकास्ट प्लस या माइनस? टेबल है आप लोगों के पास? अब सर पेमेंट साइड अंडरकास्ट हुई है ना, तो पेमेंट साइड अंडरकास्ट ये वाला सेल प्लस, बढ़िया। तो पेमेंट साइड अंडरकास्ट हो गई है, तो पासबुक को कैश बुक के बराबर ले जाने के लिए इसे हम करेंगे प्लस, तो इट इज अ प्लस आइटम। इंश्योरेंस, अब तो आसान आसान से एंट्रीज बची है, बस ध्यान से समझते जाओ। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक, बैंक से कट गया मतलब पासबुक से कट गया इंश्योरेंस प्रीमियम, पासबुक से कट गया इंश्योरेंस प्रीमियम, कैश बुक में एंट्री हुई नहीं, तो पासबुक को कैश बुक के बराबर ले जाने के लिए क्या करूं? पासबुक को कैश बुक के बराबर ले जाने के लिए क्या करूं? करेक्ट सर, इसे प्लस किया जाएगा, पासबुक से पेमेंट घट गया है ना, तो उसे वापस बढ़ा दो ताकि वो कैश बुक के बराबर आ जाए। बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, 2 बार एंट्री कर दी। बैंक चार्जेस 2000 के थे, पासबुक से कट गए होंगे 2000 टक, यहां 2 बार घटा दिए, टक टक 2 बार घटा दिया आपने। एक बार तो 2000 घटाना था जो तो घटाया ही, आपने एक बार और घटा दिया। तो अब क्या करूं मैं इसका? कैश बुक नीचे है, पासबुक ऊपर है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे आप लोग एक्टिवली जवाब देते हो ना, मजा आता है। लेस होगा, 2000 रुपए लेस होगा। हमने 2 बार घटा दिए यहां बैंक चार्जेस, जबकि एक बार ही घटाने थे, एक बार एक्स्ट्रा घटा दिए। तो फिलहाल पासबुक को कैश बुक के बराबर ले जाने के लिए मुझे इसे माइनस करना होगा। गुड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, सबसे कॉमन आइटम, ये तो आप लोग ही बताते हो हमेशा। बताओ प्लस करूं कि माइनस करूं? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्लस या माइनस? बोलो बेटा जल्दी से। रितिका का आंसर आ गया है, बाकी लोग माइनस। बहुत बढ़िया सर, कल तक प्लस कर रहे थे ना, आज उल्टा माइनस। कैश बुक से दिखा दिया पेमेंट, पासबुक में चेक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो पासबुक ऊपर बैठी है, पासबुक ऊपर बैठी है, तो उसे कैश बुक के बराबर लाने के लिए माइनस। बहुत बढ़िया। चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, चेक मिला और 2 बार दिखा दिया कैश बुक में। बेटा 2 बार दिखा दिया इसने, अजीब बात है। चेक मिला, अब इसने ये तो बोला नहीं कि ये बैंक में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो हम ये मानेंगे कि बैंक में तो क्लियर हो गया है। तो बैंक में चेक प्लस हुआ 1 बार, पासबुक में 2 बार आ गया, टक टक, सॉरी कैश बुक में 2 बार आ गया, बैंक में, पासबुक में तो 1 बार आया, कैश बुक में 2 बार आ गया, टक टक 2 बार दिखा दिया। सर कैश बुक ऊपर पहुंच गई, क्या करें? प्लस, पासबुक को कैश बुक के बराबर ले जाने के लिए प्लस। एंड द लास्ट पॉइंट, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बिल डिसऑनर हो जाता है ना, तो बैंक अपनी पासबुक से पैसे काट लेता है। डिसऑनर मतलब बैंक को उसका पैसा सामने वाली पार्टी से नहीं मिला, तो बैंक अपने अकाउंट से इस बिल का पैसा काट लेगा। डिसऑनर होता है बिल, तो बैंक अपनी पासबुक से पैसे काट लेता है। कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो पासबुक को कैश बुक के बराबर ले जाने के लिए क्या करूं मैं?
पासबुक को कैशबुक के बराबर ले जाने के लिए क्या करें? प्लस। बहुत बढ़िया। तो ये सारे आइटम्स अपने हो गए। जल्दी से बताओ बेटा, किसी पॉइंट में अगर डाउट हो तो मैं आपको वापस बता दूंगा, और अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो जल्दी से यस लिख दो फटाफट मुझे। इसमें एमसीक्यूज भी हैं पीछे, आप कर लेंगे तो जल्दी से बताओ मुझे। इस चैप्टर के एमसीक्यूज आपको आज ट्राई करने हैं सारे, और ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये भी आपको करने हैं। लास्ट वाला पॉइंट सर वापस बता दो। देखो, बिल डिसऑनर्ड की जर्नल एंट्री तुम्हें बताता हूं मैं। जब बिल डिसऑनर हो जाता है ना बेटा, तो बताऊं क्या जर्नल एंट्री होती है? देखो, हुआ ये होगा कि एक आदमी है, मान लो ए, एक आदमी है बी। ए को मिला बीआर बी से, इस बीआर को इसने दे दिया बैंक को। इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। इसने बीआर बैंक को दे दिया, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बीआर। जब बीआर बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं तो ये एंट्री होती है। ठीक है, आपने पहले पढ़ी होगी ये एंट्री 11th क्लास में, और आएगी अभी अपने सिलेबस में, चैप्टर है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आएगी ये। तो जब भी अपन कोई बिल बैंक से डिस्काउंट कराते हैं, मतलब बैंक से पैसे ले लेते हैं, अपन चाहते हैं कि ड्यू डेट से पहले पैसा मिल जाए, तो ये एंट्री होती है बैंक डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बीआर। अब ड्यू डेट पे बैंक पैसे मांगने जाएगा बी से, बैंक बी को बोलेगा भाई बी पैसा दे, बी ने पैसा दिया नहीं, इसे कहते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। क्या कहते हैं? डिसऑनर ऑफ बिल। बैंक जब बी से पैसा मांगने गया तो बी ने पैसा नहीं दिया, दिस इज कॉल्ड डिसऑनर ऑफ अ बिल। अब डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? तो देखो, डिसऑनर की एंट्री ए करेगा अपनी बुक्स में कि भाई बी से पैसे लेने हैं, और बैंक तो ए से मांगेगा। बैंक ए को बोलेगा भाई ए ये कैसा बिल दिया है तूने, ये कैसा बिल दिया है, बी तो पैसा ही नहीं दे रहा, कैसा बिल है ये? तो बैंक ए को बोलेगा कि हमें तेरे से चाहिए पैसा, क्योंकि ये पैसा हमें बी नहीं दे रहा, तो हम ये पैसा हम तेरे अकाउंट से काटेंगे। तो बैंक अपने से लेगा बेटा ये पैसा, तो जितने का भी बिल है वो अमाउंट बैंक अपने से चार्ज करेगा। ठीक है, तो बैंक अपने से चार्ज करेगा ये अमाउंट। तो ये एंट्री होती है डिसऑनर ऑफ बिल की। डेटर डेबिट टू बैंक, मतलब बी डेबिट, बी अपना डेटर था ना यहाँ, तो बी डेबिट टू बैंक, तो बी डेबिट टू बैंक ये एंट्री होती है। तो अब समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से, थोड़ा सा डिस्कशन बचा है, ध्यान दे लो बस। बी डेबिट टू बैंक एंट्री है, तो अपनी कैश बुक कम होनी चाहिए थी, ये हुई नहीं कम। पासबुक तो खैर कम करेगा ही बैंक अपनी, बैंक अपने पासबुक से काटना नहीं भूलेगा पैसे, बट हमने कैश बुक में ये पैसे काटे नहीं, मतलब ये एंट्री नहीं करी बी डेबिट टू बैंक। तो कैश बुक ऊपर ही बैठी रह गई, नीचे नहीं आई, क्योंकि हम ये एंट्री करना भूल गए, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो हम ये एंट्री करना भूल गए, कैश बुक से पैसा नहीं काटा, जबकि पासबुक से कट गया है। डिसऑनर होते ही बैंक काट लेता है पासबुक से। तो पासबुक को कैश बुक के बराबर लाने के लिए क्या करूं मैं? अंतिमा आप बताओ जल्दी से, पासबुक को कैश बुक के बराबर लाने के लिए अब क्या करूं मैं? जल्दी से बोलो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इट इज अ प्लस आइटम। सर पासबुक से कट गया पैसा, कैश बुक से नहीं कटा, तो पासबुक नीचे बैठी है ना, उसको फिलहाल बराबर लाने के लिए अपन प्लस कर देंगे इसका। दैट्स व्हाई इट इज अ प्लस आइटम। ये एंट्री होती है बेटा, चेक बी आर डिसऑनर होता है ना, तो ये एंट्री बनती है डेटर डेबिट टू बैंक। बैंक अपने अकाउंट से काट लेता है और अपन अब ये पैसा उस डेटर से मांगेंगे, अपन अब ये पैसा उस डेटर से मांगेंगे। तो बैंक क्रेडिट होता है ना, मतलब कम हो जाता है, कट जाता है पैसा। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है बेटा, सब लोग कर लेंगे अब ये क्वेश्चन? यस और नो, जल्दी से बताओ।
क्विकली। ओके, ग्रेट। चलो, थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।